हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। तो फ्रेंड्स, जैसा कि आप लोग जानते हैं, ये हम एमबीए के जो क्वेश्चंस हैं आपके एमसीक्यू वो आज इसमें कवर करने जा रहे हैं, जो कि आपकी डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम टेक्निकल यूनिवर्सिटी लखनऊ यूपीटीयू जिसे हम पहले कहते थे उसके नाम से ये मशहूर है। और इसमें ये कुछ आपके मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस हैं जो बहुत अच्छे क्वेश्चंस हैं। इसमें आपके थ्योरेटिकल क्वेश्चंस भी हैं और न्यूमेरिकल क्वेश्चंस भी है जो कवर्ड करे गए हैं आपके सिलेबस में। और आई थिंक ये कॉन्सेप्ट क्लैरिटी के लिए आपके लिए बहुत अच्छे रहेंगे। तो इसमें हम न्यूमेरिकल्स को भी सॉल्व करेंगे और थ्योरेटिकल भी क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। टोटल 200 क्वेश्चंस हैं, ठीक है। तो जितने भी लिमिटेड वीडियो बनेगी उसके हिसाब से हम देख लेंगे कि कितने पार्ट्स में इसको कैरी आउट करना है, ठीक है। तो चलिए फ्रेंड्स, बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। फाइनेंशियल अकाउंटिंग एंड एनालिसिस मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन क्या बोलता है, बिजनेस फाइनेंस में क्या क्या शामिल होता है। बिजनेस फाइनेंस इंक्लूड्स, बिजनेस फाइनेंस में क्या क्या आता है, जब आप फंड्स का प्रोक्योरमेंट करते हैं या जब फंड्स को आप यूटिलाइज करते हैं, क्या ये शामिल होता है। हाँ जी फ्रेंड्स, ये शामिल होता है। मैनेजमेंट वगैरह तो सिर्फ बाद में बात आती है, बाकी सबसे पहला आ जाता है आपका प्रोक्योरमेंट करना एंड यूटिलाइजेशन। तो बिजनेस फाइनेंस में क्या आ जाएगा, ए ऑप्शन हमारा आंसर हो जाएगा। फंड्स आर रिक्वायर्ड फॉर द, फंड्स किस लिए ज़रूरत होती है हमारे को। भाई अगर आपके पास पैसा होगा तो आप लैंड एंड बिल्डिंग परचेज कर लोगे, ठीक है, मशीनरी कर लोगे, ठीक है, कुछ और भी फिक्स एसेट खरीद लोगे, बिल्कुल ठीक है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑल ऑफ द अबव। थर्ड क्या आ जाएगा आपका, विच रिपोर्ट गिव्स अ रिव्यू ऑन द प्रॉफिटेबिलिटी ऑफ अ बिजनेस। प्रॉफिटेबिलिटी ऑफ अ बिजनेस, अगर हम देखते हैं कि भाई एक बिजनेस आपका प्रॉफिटेबल है या नहीं, तो वो कौन सी रिपोर्ट आपको बताकर चलेगी। तो देखिए, प्रॉफिटेबिलिटी सिर्फ आपको एक ही ऑप्शन दिखना चाहिए मेरे हिसाब से, तो क्योंकि इनकम स्टेटमेंट को ही आप प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के नाम से भी जानते हैं, और जहाँ पर आप निकालते हैं क्लोजिंग स्टॉक्स परचेज वगैरह जब कैलकुलेट कर लेते हैं तो यहाँ पर आपका ग्रॉस प्रॉफिट, और जब एक्सपेंस माइनस कर देते हैं तो आपका क्या आ जाता है यहाँ पर, नेट प्रॉफिट, ठीक है ना। तो वो किससे निकालते हैं आप, इनकम स्टेटमेंट से निकालते हैं। द टर्म फाइनेंशियल स्टेटमेंट कवर्स, फाइनेंशियल स्टेटमेंट के अंदर क्या क्या चीज़ें आती हैं फ्रेंड्स। तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट के अंदर आपका प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट आ जाता है, बैलेंस शीट आ जाती है। तो इसमें ऑप्शन में हमारा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट तो इसमें दे रखा है, बैलेंस शीट नहीं दे रखी, बैलेंस शीट दे रखा है, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन दे रखा है। तो फर्स्ट और सेकंड तो नहीं होगा, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एंड बैलेंस शीट। तो फ्रेंड्स आपका आंसर हो जाएगा सी। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू अबाउट फाइनेंशियल स्टेटमेंट, फाइनेंशियल स्टेटमेंट के रिगार्डिंग में कौन सी स्टेटमेंट ट्रू है। तो सबसे पहले अगर हम देखें तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट का क्या मतलब होता है फ्रेंड्स। फाइनेंशियल स्टेटमेंट मैंने आपको पहले ही बताया, और फाइनेंशियल स्टेटमेंट आर समरी ऑफ अकाउंट्स, बिल्कुल ठीक है। फाइनेंशियल स्टेटमेंट कैन बी स्टेटेड एज रिकॉर्डेड फैक्ट्स, बिल्कुल ठीक बात है, ठीक है ना, ये एक रिकॉर्डेड फैक्ट्स होते हैं। स्केड्यूल्स अटैच्ड विद द बैलेंस शीट फॉर्म्स अ पार्ट ऑफ द फाइनेंशियल स्टेटमेंट, जो भी स्केड्यूल्स हैं वो उनके पार्ट हो जाते हैं हमारी फाइनेंशियल स्टेटमेंट के। तो ये भी आंसर हमारा ट्रू है। इसमें हमारे को सिर्फ दो ही ऑप्शन दे रखे हैं, ट्रू और फॉल्स। तो हमारे को अगर पता है कि भाई जो भी स्केड्यूल्स होते हैं बैलेंस शीट के जो नीचे लगते हैं वो क्या उसका पार्ट बन जाते हैं फाइनेंशियल स्टेटमेंट का, तो बिल्कुल ये करेक्ट बात है। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू, कौन सी स्टेटमेंट जो है इसमें ट्रू है। कि भाई अगर आपसे मैं पूछूं तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट आर ओनली इंटरिम रिपोर्ट, क्या फाइनेंशियल स्टेटमेंट सिर्फ एक इंटरिम रिपोर्ट होती है, तो नहीं फ्रेंड्स। फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑल्सो नोन एज एनुअल रिकॉर्ड्स, ये आंसर ठीक है। फाइनेंशियल स्टेटमेंट आर हिस्टोरिक, मतलब पास डेटा के बेस पर होती है, तो ये आंसर भी ठीक है। तो इसका आंसर हो जाना चाहिए बी एंड सी, ठीक है ना। तो देखिए फ्रेंड्स, किस तरीके से लॉजिक के हिसाब से आप चीज़ों को समझ सकते हैं। देखिए, अगर क्वेश्चंस के सिर्फ आपको टिक मार्क ही करना है कि ए आंसर है, बी आंसर है, और इसको याद कर लीजिए, रट लीजिए, तो फ्रेंड्स आप अकाउंट्स जैसे सब्जेक्ट को इस तरीके से रट नहीं सकते हैं। और देखिए, अब आप एमबीए कर रहे हैं, ठीक है ना, तो अब आपको मास्टर कर रहे हैं आप बिजनेस को एडमिनिस्ट्रेशन करने में, तो आपको ये सब चीज़ें पता भी होनी चाहिए। कल को आप कहीं भी काम करेंगे तो आपको इस बारे में जानकारी होनी चाहिए, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्या बोलता है, जो भी प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट है आपका, ठीक है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट स्टेटमेंट इज ऑल्सो नोन एज, उसको हम किस नाम से जानते हैं फ्रेंड्स। देखिए, मैंने पहले ही क्वेश्चन में डिस्कस किया था, उसको आपको मैंने पहले ही बता दिया था कि इसको हम स्टेटमेंट ऑफ इनकम के नाम से भी जानते हैं। विच स्टेटमेंट शोज द फ्लो ऑफ कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स ड्यूरिंग द फाइनेंशियल पीरियड। तो फ्रेंड्स ये तो बहुत कॉमन इंस्टीट्यूट है, आप लोगों ने ये पहले भी अपने ग्रेजुएशन लेवल पे 10th 12th में भी, 12th में भी आपने 11th 12th में भी पढ़ा होगा। इसको हम कैश फ्लो स्टेटमेंट के नाम से भी जानते हैं। तो देखिए, हमारे 5 मिनट्स हुए हैं फ्रेंड्स, उसमें हमने मोर और लेस 9-10 क्वेश्चंस डिस्कस कर लिए हैं। तो जितना ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन डिस्कस हो पाएंगे बहुत अच्छी बात है, नहीं तो मुझे तो ये पूरी 200 क्वेश्चंस की सीरीज़ कवर आपकी करवानी ही है, ठीक है ना। चलिए सब्ट्रैक्ट करते हैं, जब हम आई थिंक ये वाला कवर हो गया था हमारा। अब सब्ट्रैक्ट करिए ऑल एक्सपेंसेस फ्रॉम द रेवेन्यूज़,
तो इससे क्या निकल कर आता है, जब हम एक्सपेंस को माइनस करते हैं रेवेन्यू में से तो हमारे पास क्या आ जाता है, नेट प्रॉफिट या लॉस। अगर रेवेन्यू ज़्यादा होगी एक्सपेंस कम होगा तो प्रॉफिट आ जाएगा, अगर रेवेन्यू कम होगी एक्सपेंस ज़्यादा होगा तो हमारा लॉस आ जाएगा। ठीक है। बैलेंस शीट ऑफ अ कंपनी इज रिक्वायर्ड टू प्रिपेयर्ड इन द फॉर्मेट। देखिए एक नया फॉर्मेट जो आया था आपको इसके बारे में जानकारी होनी चाहिए, बट अगर जब तक आपको नहीं पता तो देखिए सारे ऑप्शन हमारे को, देखिए शेड्यूल 3 तो दे रखा है बट आपको पार्ट के बारे में भी जानकारी होनी चाहिए। तो मैं आपको बता दूं फ्रेंड्स, शेड्यूल 3 का पार्ट 1 है जिसकी अकॉर्डिंग हम जो बैलेंस शीट, आपको एक आजकल वर्टिकल फॉर्मेट पता चलता होगा कि शेयर होल्डर फंड्स आ गए, यहाँ असेट्स आ गए, इसके हिसाब से वो बनाया जाता है। ठीक है, ठीक है ना। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका बी। एज पर कंपनीज एक्ट द बैलेंस शीट ऑफ अ कंपनी इज रिक्वायर्ड टू बी प्रेजेंटेड इन, अभी मैंने आपको बताया कि भाई जो बैलेंस शीट का फॉर्मेट है वो कैसा हो गया है, वर्टिकल हो गया है। पहले क्या होता था आपका, ये हॉरिजॉन्टल होता था, अब ये आपका वर्टिकल फॉर्मेट हो गया है। ठीक है ना। तो ये दोनों आप फॉर्मेट में डिफरेंस इस तरीके से समझ सकते हैं। ठीक है ना। एक बार मैं आपको कैसे बता देता हूँ, ये हो गया आपका वर्टिकल और ये हो गया आपका हॉरिजॉन्टल। अब इसके अंदर आपका यहाँ पे ये सारा आ जाता था, इसमें आपका लाइबिलिटीज़ इधर आता था, असेट्स इधर आता था। तो इस तरीके से ये हॉरिजॉन्टल फॉर्मेट बनता था। यहाँ पर आपका लाइबिलिटीज़ और असेट्स इसी साइड में सारा आ जाता है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट रिक्वायर्ड टू प्रिपेयर्ड अंडर द कंपनीज एक्ट। कंपनीज एक्ट के अंदर क्या चीज़ नहीं बनाई जाती, इसके अंदर से सारे ऑप्शन आपको दे रखे हैं। तो भाई प्रॉफिट एंड लॉस बनाया जाता है, बैलेंस शीट बनवाई जाती है, रिपोर्ट टू डायरेक्टर्स बनाई जाती है। इसका भी आपको पता होगा फ्रेंड्स, कंपनीज एक्ट का सेक्शन 134 होता है 2013 के एक्ट का, जिसके अकॉर्डिंग में डायरेक्टर रिपोर्ट बनाई जाती है। अगर आप लिखना चाहते हैं तो लिख सकते हैं अपने कॉमन नॉलेज के लिए, बट एक फंड फ्लो स्टेटमेंट है जो कि कंपनीज एक्ट ने नहीं बता रखी। ठीक है ना। चलिए, तो उसको आप चूज़ कर सकते हैं। फिर अकॉर्डिंग टू प्रिस्क्राइब्ड ऑर्डर असेट्स ऑफ अ कंपनी बैलेंस शीट्स असेट्स शुड बी फर्स्ट ऑफ ऑल, जो भी कंपनी के असेट्स हैं उसका आपको बैलेंस शीट में, उसमें मतलब बेसिकली कहना चाह रहा है कि भाई कंपनी के जो असेट हैं वो सबसे पहले क्या लिखा जाता है, जब जब भी आप बैलेंस शीट बनाते हैं तो सबसे पहले क्या लिखा जाता है, आपका नॉन करंट असेट लिखा जाता है, फिर करंट असेट्स लिखा जाता है। ठीक है ना। चलिए, इन अ कंपनीज बैलेंस शीट डैश अपीयर अंडर द नॉन करंट असेट्स। ठीक है ना। नॉन करंट असेट्स के, अब देखिए एक तो होता है करंट असेट्स, ठीक है ना, एक होता है नॉन करंट असेट्स। तो नॉन करंट असेट्स के अंदर आपके क्या क्या आ जाएंगे, गुडविल, व्हीकल, पेटेंट्स, ये सारी चीज़ें आपकी शामिल हो जाएंगी। कॉल्स इन एरियर, कॉल्स इन एरियर क्या होता है, मतलब जो आपने कॉल्स डिमांड तो कर ली पर उसका पैसा अभी पूरा नहीं मिला है, इन द कंपनीज बैलेंस शीट वो हम किस फॉर्म में लिखते हैं कॉल्स इन एरियर को। तो कॉल्स इन एरियर क्या रिजर्व सरप्लस है, नहीं। क्या कॉन्टीजेंट लाइबिलिटी है, नहीं। क्या शॉर्ट टर्म बोरोइंग्स है, नहीं। ये हमारा क्या होता है, शेयर होल्डर फंड्स होता है। क्यों, क्योंकि ये वो पैसा है जो अभी आया नहीं है पर हमारे को पैसा वापस लेना है। इसी तरीके से कॉल्स इन एडवांस होता है। कॉल्स इन एडवांस जो कुछ शेयर होल्डर्स ने पैसा पहले ही दे दिया, तो क्या ये आपका असेट बन जाता है जिन्होंने पैसा पहले दे दिया, नहीं फ्रेंड्स, तो ये असेट नहीं होता। क्या ये शेयर कैपिटल में शामिल हो जाता है, नहीं। क्या ये लॉन्ग टर्म बोरोइंग है, नहीं। क्या ये रिजर्व सप्लाई, नहीं। पर ये आपकी करंट लाइबिलिटी है जो कि आपको लौटानी पड़ सकती है विद इन अ शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम। ठीक है। चलिए, बिल्स रिसीवेबल अपीयर इन द कंपनीज बैलेंस शीट, जो बिल्स रिसीवेबल कंपनी के एसेट साइड में होते हैं बैलेंस शीट में लिखे हुए, ठीक है ना, वो किस हेड के अंदर आते हैं, क्या करंट इन्वेस्टमेंट के अंदर आते हैं, नहीं। क्या कैश इक्विवेलेंट्स के अंदर आते हैं, नहीं। ट्रेड रिसीवेबल्स के अंदर आते हैं, येस फ्रेंड्स, ट्रेड रिसीवेबल्स के अंदर आते हैं वो। तो आप ट्रेड रिसीवेबल्स के अंदर क्या लिखते हैं, बिल्स रिसीवेबल। जो जिन लोगों ने क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कर रखी है फ्रेंड्स, या आप लोगों ने बेसिक अंडरस्टैंडिंग थोड़ा रिवीजन कर रखा है, तो आपको ये सारी चीज़ें समझ में आ जाएगी। विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शंस इज नॉट रिकॉर्डेड इन द बैलेंस शीट, कौन सा ऑप्शन जो है बैलेंस शीट के अंदर रिकॉर्ड नहीं होता। कैश तो बैलेंस शीट में आता है, बिल्डिंग बैलेंस शीट में आती है, गुडविल बैलेंस शीट में आती है, बट रेंट एक्सपेंसेस बैलेंस शीट में नहीं आता, P&L अकाउंट में आता है। ठीक है ना। चलिए, सर्टेन एजम्पशंस आर एसेंशियल टू प्रिपेयर फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स जब आप बनाते हैं तो कुछ एजम्पशंस आप लेते हैं। तो इसका आंसर क्या है, बिल्कुल यस, हम कुछ फाइनेंशियल स्टेटमेंट जब बनाते हैं तो एजम्पशंस ली जाती हैं। ठीक है ना। ये सब आप लोगों ने पहले भी पढ़ रखी होती हैं। तो ठीक है फ्रेंड्स, हमने इसमें 20 क्वेश्चन डिस्कस कर ली है मोर और लेस 10 मिनट्स के अंदर। तो आई थिंक मैं इस वीडियो को इतना ही रखता हूँ, बाकी फिर हम नेक्स्ट में 21 से डिस्कस करेंगे आगे का। ठीक है। तो तब तक के लिए फ्रेंड्स आप पढ़ते रहिए, तैयारी करते रहिए। ऑल द बेस्ट एंड गॉड ब्लेस यू ऑल।